अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़ जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक कहाँ से निकल आया, तो मैं आपको बता दूं मैं अभी तक बढ़िया नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कब से शो नहीं हो रहा यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि अभी ये ब्लॉग बनाऊंगा। तो आज मैंने पहले भी ब्लॉग पोस्ट किया है स्कूल नहीं नहीं मेले का, वो सांपो वाला। तो आज जो है ना, आज मेरे स्कूल का लास्ट डेट है, मेरे लिए कैद खाने से आज़ादी है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैद खाना क्यों है, स्कूल तो बहुत अहम है ये वो। पर अब जब 10th कर लूँ ना, मैं चाहते हुए भी वापस स्कूल नहीं पढ़ सकता। और मैं इस दिन के लिए ना, पार्टी के दिन के लिए तकरीबन 2 साल से, मैं जब मैं नाइन्थ में हुआ ना, तो रोज़ मैं दिन गिनता रहा। बहुत आखिर वो दिन आ ही गया, 2 साल में रोज़ गिनता रहा। तो आज दिन आ गया, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आज मैं आपको अपने स्कूल का विज़िट कराऊंगा और लास्ट डेट है, पार्टी भी आपको दिखा दूंगा। तो मेरे साथ रहिएगा। और मैं अभी तक बढ़िया नहीं हूँ जब तक आप सबको वार्ड ना दूँ। तो अब हमें सब्सक्राइब किया करें और देखें। आपको पता तो लग रहा होगा कि मैं किसी फंक्शन पे जा रहा हूँ, वरना घर वाले तो हमें यानी कि कोई कपड़े देते ही नहीं, किराए पे देते हैं। ये भी मैं किराए पे लेके आया हूँ, तो सब मान जाइए। ठीक है, खुदाफिज। फाइनली वो वक्त आ गया जब हम रवाना हो रहे हैं, और ये बाइक भी हमने उठा ली है। अब आप खुद सोच लें, ये किराए की है या अपनी है, तो इंशाल्लाह अपनी भी ले लेंगे। अब हम रवाना हो रहे हैं दोस्त को लेने, और फिर वहाँ से सीधा स्कूल। दोस्त उठाकर हम स्कूल की तरफ जाने लगे। देख लें कितना खूबसूरत रास्ता है, और हम इतने स्लो जा रहे थे ना कि आप मीटर में देख लें 40 की स्पीड से हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। गाइस, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, और ये देखें, ये हमारा स्कूल है। और मैं अभी बाइक पार्क करके ना यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे बाइक है। फुल हैवी किस्म का स्कूल है, पर हमें फिर भी इससे नफरत होती है। स्कूल पहुँचते ही पहले हाजिरी लगाई अपने कमरे में। हमारा कमरा ये है, देख लें कितना खूबसूरत है, कितने खूबसूरत किस्म के चार्ट हैं। ये चार्ट हमने नहीं लगाए, बल्कि हमसे पहली 10th के लगाए हैं। और मैं बैक बेंचर नहीं था, मैं यहाँ पे पहले बेंच में बैठ जाता था, और ये देख लें यहाँ पे हम बैठते थे। और आज वो वक्त आ गया है, और आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं बैठ सकेंगे। फिर हम पहुँचे ग्राउंड में, और जैसे ही कैमरा ऑन किया तो दोस्त मस्ती करने लग गए, और यहाँ पे हम सब मिलकर अब गेम देखने लगे। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हमारा दोस्त मिलने के लिए आगे आया क्रिकेट छोड़कर, तो हमने सोचा इसके साथ अपना सीना लगा लें। मेरे दोस्तों के पाँव कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने कहा कि चलो हम दूसरी साइड पर जाकर बैठ जाते हैं सुकून से। यहाँ पे क्रिकेट नहीं देखा जा सकता क्योंकि हम अभी से बूढ़े हो चुके हैं। साइड में हम इसलिए बैठ रहे थे क्योंकि ग्राउंड में पानी लगा हुआ था, और हमने नए कपड़े पहने थे किराए के। आखिर 10 मिनट बाद पूरी स्कूल वाले बच्चे आ गए। 9th और 10th दोनों ग्राउंड में बढ़ गए और मैच होने लगा। मेरे दोस्त जानटू को भूख लगी, तो हम सीधा जाने लगे बाहर की तरफ। और आप देख लें पीछे देगी भी पक रही है, 2 देगे पका रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं। तो जब तक ये देगे पकेगी हमारा तो प्रोग्राम बढ़ गया होगा। हमने 3 दिन से नाश्ता नहीं किया कि हम तो बहुत ज़्यादा चावल खाएंगे। ये स्कूल के बाहर के मनाजिर है, और ये प्राइमरी स्कूल हमारे स्कूल के साथ ही खड़ा है। ये दोनों भाई बहन हैं, प्राइमरी वाली बहन है और ये दूसरी भाई है। चीज़ ख़रीदने के बाद हम सीधा वापसी पे आ गए, और ये देखें हमने कुछ ख़रीद लिया ताकि कुछ गुजारा हो सके। चलो अब इसको खाते हैं। स्कूल के दरवाजे में एंटर होते ही हमें याद आया कि हम बबल तो भूल गए, तो हम बबल लेने वापस गए। तो मुझे एक चीज़ याद आई, वो थी प्राइमरी स्कूल का ख़तरनाक कैमरा, जो कि मैंने पहले तो नहीं देखा था, लेकिन अब देखा इसकी बहुत ही ख़तरनाक कवर थी। मैं सोचकर हैरान हो गया, पाकिस्तान है जुगाड़ है। मैंने इसको 2 साल में 2 बबले लेकर दिए, और ये बहुत खुश है। वहाँ से सीधा मैं अपने शाहरुख खान ऐनक वाले दोस्त के साथ आया और इनसे पापड़ खाने लगा, क्योंकि दोस्तों से खाना खाने में मुफ्ती मज़ा है। हमने सोचा जब तक ये देख पकेगी हम तो बढ़ जाएंगे, इसलिए हम 4-5 भूखे दोस्त चले गए एक दुकान पर, जहाँ पे हमने कुछ ख़रीद कर खाया। काम तो शुरू हुआ। अब उस्ताद ने सब पठानों को इकट्ठा किया, जैसे बकरियां हैं हम ऐसे हमें भेज रहे हैं। यहाँ पे उस्ताद ने कहा है कि आप ग्राउंड की तरफ जाएं, और पठानों का बांगड़ा या बलबला धड़तन तन ये वाला मारे आप। पर यहाँ पे जट भी विच शामिल थे। उस्ताद के आने से पहले हमें कमरे में बिठा दिया गया, और उस्ताद से आने से पहले हमने जो शुगल लगाया ना, वो बहुत ही मज़े का था। हमने पश्तो का गाना लगाया। आप 2-3 सेकंड के लिए ओरिजिनल साउंड सुने।
उसके बाद हमें शिफ्ट कर दिया गया भाई बरामदे में। यहाँ पे तो मैं थक गया था, मुझे चावल के लिए बहुत तरस आ रहा था कि वो तो बेचारे ठंडे हो जाएंगे और मेरे पेट में कब जाएंगे। पर मैंने खुद को हौसला दिया कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मेरी जगह ले ली और यहाँ पे एक लाइन बन गई, एक नहीं बल्कि दो। और ये पाकिस्तान है, ये भाई तो उस्ताद के सिर पर जो हक गिरना था वो खाने लग गया। और ये सामने वाले हमारे मॉनिटर साहब हैं। यहाँ पे ज़मीन हिल रही थी तो मैंने उधर देखा तो वो मेरा जो मोटा सा दोस्त है ना वो हिल रहा था, तो मुझे याद आया। उसके बाद हमें बरामदे से भी बाहर फेंक दिया गया जैसे कि हम प्लास्टिक हैं। काइंडली तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद हमारे रश पश ख़त्म हो जाने के बाद उस्ताद साहब आए। जैसे ही हेडमास्टर साहब गुजरे हम इनके पीछे भेड़ बकरियों की तरह मैं करके आगे जाने लगे और इतना शोर था ना कि आपको क्या बताऊं। फुल मस्तियां थी, फुल प्रोग्राम था और ये हम उस्ताद के पीछे जा रहे थे रूम में। फर्स्ट में उस्ताद थे और पीछे 10th क्लास थी, सामने 9th क्लास लाइन में खड़ी थी। यहाँ पे अचानक ट्रैफिक जाम हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी बहुत ज़्यादा ही ऊंची है ना। ट्रैफिक जाम होने की वजह से फूलों की बरसात थी। अब हम आगे से गुजरेंगे। घर में हम पे बच्चे मिट्टी फेंकते हैं और यहाँ पे पहली दफ़ा में इतना इज्जत मिली कि हम पर 9th क्लास के बच्चे फूल फेंक रहे और मेरे ऊपर फूल गिरे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तो जन्नत में आ गया हूँ, पहली बार मुझे इतनी इज्जत मिली। सीधा पहुँचे हम डेस्क में, अपनी जगह पकड़ ली और अब उस्ताद कराम की पेशकश होगी और वो एक एक करके अपनी राय का इजहार करेगा। तो ये उस्ताद यानी वो जो स्टेज पे होते हैं बच्चों को बुलाते हैं, तो वो है स्टेज सेक्रेटरी जो भी है, सिक्योरिटी पुलिस जो भी है। अब ये बच्चे को बुला रहा है, 10th क्लास के बच्चे को, जो कि कुरान मजीद की तिलावत करेगा। तो ये आ गया 10th क्लास का बच्चा, ये मेरे क्लास का है और ये मेरा दोस्त है क्योंकि मैं भी तो 10th में हूँ। इसने बहुत ही खूबसूरत कुरान मजीद की तिलावत की है और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी बकवास थी जिसकी वजह से यानी आईफोन तो हमने उठाया ही नहीं है, तो ये तो होगा फिर, हमारे पास एंड्रॉयड है। उसके बाद फ़ौरन एक 9th क्लास का बच्चा जिसने तिलावत नहीं की बल्कि उसने नात शरीफ पढ़ी और बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी, बहुत ही अच्छी आवाज़ में पढ़ी। हमने इसे दिल लगा कर सुना, बहुत ही खूबसूरत मज़े की नात थी। चलो जी, बात तो अब शुरू हुई। अब एक 9th क्लास के बच्चे ने 2 अदद पर्ची लिखकर सामने आया, रट्टे लगाकर। रट्टे में हमारी तारीफ़ें लिखी है क्योंकि असल में हम तारीफ़ के लायक ही नहीं है, तो उसने सारी तारीफ़ें ना एक पेज पर लिखकर उसे रट्टा लगाने की कोशिश की है, हमारा दिल बहलाने की कोशिश की है। इसने वो खूबियाँ बताई है ना, जो वो अच्छी खूबियाँ जो हमें खुद भी पता नहीं कि हम इतने अच्छे हैं। और ये फिर आ गया हमारे 10th क्लास का बच्चा जो उन्हें शुक्रिया कहना चाहता है कि भाई आपका शुक्रिया जो हमें चावल खिला रहे हो, वरना हमें तो घर में कोई रोटी भी मुश्किल से देता है। फिर आ जाता है हमारा हेड मास्टर साहब, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और उन्होंने हमें बहुत अच्छी नसीहत ही की हैं, हमारी कामयाबी के लिए दुआएं की हैं। पर इंशाल्लाह इनकी दुआएं असर करें तो हम कामयाब भी हो जाएंगे, पर हम भी लुगेड़ हैं ना, अब क्या करें। उसके बाद अब उस्ताद कराम जाने लगे अपने, यानी पूरा जो स्टाफ था ना वो चला गया अलग साइंस रूम और अब रह जाने थे यहाँ पे बच्चों ने अब क्या करना था वो तो आपको पता है। उस्ताद कराम वहाँ पे स्लो खा लेंगे, लेकिन बच्चे जो हैं अब एक दूसरे के साथ हाथापाई करेंगे। फाइनली वो वक्त आ गया जिसके लिए मैं 4 दिन से इंतज़ार कर रहा था कि मैं चावल खा लूँ, ये यूँ। तो यहाँ पे पाकिस्तानी जुगाड़ लग गया, 9th क्लास के बच्चों ने लाइन लगा दी और वो इस तरह से चावल देने लगे। तकरीबन 3-4 मिनट आवाज़ें देने के बाद, शोर करने के बाद हमें चावल मिल गए। चावल देख ले, इन्होंने चाइनीज़ टाइप पकाई है और मुझे तो चाइनीज़ इतनी पसंद नहीं और सब बच्चों ने यहाँ पे खप खाने लगा। एक प्लेट खा के तो मेरी बैटरी फुल हो गई, मुझमें इतनी सलाहियत ना थी कि मैं दूसरा खा सकूं। पर मेरा दोस्त जो कद में छोटा और पेट में मोटा है वो इसको दूसरी प्लेट भी लेकर आकर खाने लगा। मैंने सोचा ये क्या कर रहा है, इसका अभी तक मिशन पास नहीं हुआ था, ये धड़ोधड़ खाई जा रहा था। मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया था क्योंकि इन्होंने पेप्सी तो मंगवाई नहीं थी, तो वो हमारा हज़म ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अब बस क्या करें। काफ़ी टाइम बाद हम सब दोस्त बाहर निकल आए, ये मेन जगह है और ये जो बच्चे हैं बेचारे, सिर्फ 9 और 10 को प्रोग्राम था, इन बेचारों ने कुछ नहीं किया, ये बस तरसते रहे छोटे बच्चे।
10th क्लास वालों को हमारे हेडमास्टर के रूम के सामने खड़ा किया गया ताकि उस्ताद करम के साथ फ़ोटो निकाल सके। तो हम इनके पीछे खड़े हो गए और वो बेचारे तरसते रहे। इनका भी एक वक्त आएगा, तब तक हम पता नहीं कहाँ होंगे। उस्ताद के पास फ़ोटो निकालने के बाद हम फारिग हुए तो हमने सोचा कि सीधा घर बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी इज़्ज़त होनी थी वो हो गई। अब हम लास्ट डेट में भी चपेड़े खाने के लायक हैं। वहाँ से वापसी पर सीधा हमने व्लॉग का एंड किया। तो खुदा हाफिज़।